सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे और सारे के सारे बढ़िया एकदम मस्त हो गए अपने हिसाब से। ठीक है। सो गाइस, जो भी इस वीडियो में नए हैं पहले तो सब फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 3000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। और गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू क्लियर एम कैट। ठीक है। एम कैट कौन सा? नॉन वॉइस प्रोसेस का। ठीक है। वॉइस प्रोसेस का जो एम कैट होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो हम बनाएंगे बाद में, इसके लिए एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो बनेगी। फिलहाल नॉन वॉइस के जो है एमकेट की मैं बात करने वाला हूँ। अलग से एक डिटेल वीडियो से लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है कि यार एमकेट कैसे क्लियर होगा। सो गाइस, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंसेंट्रिक्स कंपनी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फिर से बता देता हूँ, जो कि लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। सो गाइस, कंसेंट्रिक्स इज अ कस्टमर सेंटरिंग कंपनी, एक बीपीओ है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं और जॉब जो है वहाँ पे मतलब वैकेंसीज जो है वो चलती रहती है। अंडर ग्रेजुएट की भी चलती रहती है, ग्रेजुएट्स की भी चलती रहती है। मेरे को वहाँ पे 1.5 साल हो गया काम करते हुए। तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। एम कैट होता है, उसके बाद एक वर्सेंट होता है, वर्सेंट के बाद आपका ऑप्शनल होता है जिसे कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है। तो वर्सेंट कैसे क्लियर करते हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, लोगों ने देख भी रखी है, आप भी जाकर देखो। अगर नए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आ जाएगा नीचे। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्लॉग देखना चाहते हो कंसेंट्रिक्स के, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी जानना चाहो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो हर चीज़ डाली हुई है। पर ये जो वीडियो है एक अलग से बना रहा हूँ मैं कि एम कैट कैसे क्लियर करें। और गाइज, जो मैं बात करने वाला हूँ वो नॉन वॉइस प्रोसेस के एमकेट की बात करने वाला हूँ। वॉइस प्रोसेस का एमकेट जो होता है वो अलग होता है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, अलग टॉपिक है वो। फिलहाल हम नॉन वॉइस की बात कर रहे हैं कि जो भी लोग, जिन लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो नॉन वॉइस में जाते हैं। नॉन वॉइस यानी कि चैट प्रोसेस में, कस्टमर केयर की जो जॉब्स होती हैं जिसमें आप चैट्स में बात करते हो कस्टमर से, तो उसके अंदर आपका नॉन वॉइस का जो है एमकेट होता है। अब वो कैसे क्लियर होगा? क्योंकि अगर वही क्लियर नहीं हुआ तो वर्सेंट तक तो पहुंचना बहुत बात की बात है। अगर वर्सेंट तक पहुंच गई तो वर्सेंट तो मैं क्लियर करवा दूंगा 110%। ठीक है। उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो जाके देखोगे वर्सेंट में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो एमकेट सबसे पहला है पड़ाव, जिसमें आपको उसको क्लियर करोगे तभी आप वर्सेंट तक पहुंच पाओगे। ठीक है। और वर्सेंट क्लियर करोगे तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जो वहाँ लोग फंस जाते हैं ना, जो लोग नहीं कर पाते हैं क्लियर, वो है एम कैट। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आप भी कंसेंट्रिक्स में जॉब कर सको और अच्छी इनकम ला सको, क्योंकि तुम्हारा भाई वहाँ का कर्मचारी है, पिछले 1.5 साल से एक्सपीरियंस वीडियो भी डाल रखी है, सब डाल रखा है। सो गाइस, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे मेन चीज़ है कि ना, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है एम कैट जो आप परेशान रहते हो। एम कैट बहुत ही आराम से निकल जाता है, बहुत लोग कर लेते हैं। तो आपको बताया तो एम कैट में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलता है। ठीक है। उस टॉपिक पे आपको 300 से लेकर 400 वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखना होता है इंग्लिश में। ठीक है। अगर आपने उसको लिख दिया 400 वर्ड में बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, और आपका फिर जब वो चेक करेंगे और आप पास हो जाते हो उसके अंदर, तो बल्ले बल्ले है भाई, पास हो गए। अब लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, नहीं कर पाते क्लियर। ग्रामर ग्रामर मिस्टेक्स जो है काफ़ी सारी, काफ़ी सारी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर कंपनी उनको बोलती है कि 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आप कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। फिर वो जाते हैं, फिर एमकेट में फेल हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर एमकेट में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है। स्ट्रेस मतलब, तुम्हारा भाई बैठा, तुम्हें मैं बताऊँगा। तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बड़े प्यार से होगा। सबसे पहले जिस किसी को भी कंसल्टेंसी में जॉब करनी है, सबसे पहले एमकेट होता है। चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करो, चाहे आप कंसल्टेंसी के थ्रू करो, चाहे आप वॉकिंग में जाओ। ठीक है। सबसे पहले एमकेट होगा आपका। अब एमकेट क्लियर करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि भाई 1 हफ्ते का टाइम लो। ठीक है। 1 हफ्ते का टाइम लो और 300 से 400 वर्ड में उस किसी भी एक टॉपिक को उठाओ। टॉपिक मैं आपको कई सारे देने वाला हूँ, मैं आपको कम से कम 10 टॉपिक जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसी टॉपिक पे ज़्यादातर जो है एमकेट का टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें मैं गारंटी लूँगा, वर्सेंट के नोट्स तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ भाई 99% पक्का सही है वो। तो आप जाके वीडियो देखो। ठीक है। और वहाँ से आप नोट्स जो है ले सकते हो। ठीक है। पता लग जाएगा वो कैसे कैसे नोट्स मिलने हैं, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या नोट्स लेने का प्रोसेस है। तो अब एमकेट में जो टॉपिक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसमें क्या है ना, गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं उसकी, क्योंकि इसके अंदर चेंज होते रहते हैं टॉपिक। बट मैं आपको 10 टॉपिक ऐसे देने वाला हूँ जिसमें से ज़्यादातर आता है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर आप इसको करके जाओगे ना तो कर सकते हो क्लियर। ठीक है। बट गारंटी नहीं लूँगा। तो आप क्या करोगे, आपको जो मैं टॉपिक दूंगा उसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे और अपनी तरफ से भी कुछ टॉपिक्स डाल के उसकी प्रैक्टिस करोगे। 1 हफ्ता लो। ठीक है। और अच्छे से उस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। ठीक है। एक टॉपिक दे दिया, मान लो आपको मैंने दे दिया इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में आप क्या लिख सकते हो? ठीक है। तो ये आपको 300 से 400 वर्ड में आप लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आप ले लो एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है इसके बारे में लिखना है, वो लिख दो। एम्प्लॉय क्या होता है उसके बारे में लिख दो। ठीक है। रेलवे के बारे में लिख दो।
काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें आप बना बना के अपनी इंग्लिश लिखो, ठीक है। 300 से 400 वर्ड की आप मतलब डेली एक टॉपिक ले लो डेली 7 दिन के लिए, ठीक है। और 7 दिन में आप दिन में 2 टॉपिक लो, ठीक है। और 7 दिन के लिए 2 टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो अलग अलग, तो 14 टॉपिक हो जाते हैं। अगर 14 टॉपिक भी आप कर लोगे ना तो आप वहाँ जाके क्लियर कर लोगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि ना 400 वर्ड जो आप लिखोगे उसके अंदर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर 13% आप मिस्टेक्स करते हैं तो ठीक है, उससे 1% भी ऊपर करी तो आपको फेल कर देंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोच के लो कि 30% में कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच के चलो कि सिर्फ 5% ही गलती अगर मैं करूँगा तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो आप कम से कम गलती करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो शीशे में देखकर, ठीक है। उसके बाद राइटिंग जो आप लिखोगे, क्योंकि एमकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिखो, डेली 2 टॉपिक उठाओ और उनके ऊपर 300 से 400 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखो। लिखने के बाद गूगल से हिंदी चेक करो, इंग्लिश चेक करो, मैच करो कि कहाँ आपने गड़बड़ करी है, ठीक है। जो आप इंग्लिश में लिख रहे हो आपने सही लिखा है कि नहीं, उस इंग्लिश को उठा के गूगल पे लिखो और लिखो ट्रांसलेट इन हिंदी, उसकी हिंदी आ जाएगी। उसकी हिंदी गलत है कि सही वो आप देख लो, ठीक है। उसको ऐसे सही कर करके आपके पूरा पैराग्राफ को जोड़ जाड़ के बना दो और कुछ लाइन्स को रट लो और ऐसे तरीके से लिखो कि ना ज़्यादा मतलब इधर उधर का मत लिखो, जो आपके दिमाग में है ना नॉर्मल सी चीज़ें वही लिखो, बट उसको खींच दो 300-400 वर्ड में, इतना खींच दो कि वो 300-400 वर्ड में खींच जाए, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत भी ना आए, और उतना करने के बाद आप क्लियर कर लो। थोड़ी बहुत दिक्कत तो चल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो क्या सबसे पहले मेन फोकस मैं आपको ये बोलूँगा, जो भी नहीं कर पा रहा है, जो और फंस रहे हैं इस चीज़ में कि भाई मेरे पे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया रेफ़र कर दो, तो मैं रेफ़र करता भी उनको, वो जाते भी हैं ऑफिस में, बट क्या होता है एमकेटी क्लियर नहीं कर पाते और उसके बाद उनका मन हट जाता है, फिर वो करते ही नहीं अप्लाई, घर बैठ जाते हैं। लेकिन वही दूसरा बंदा एक बार आया होता है, वो एमकेट के लिए फेल होता है, वो दोबारा आता है, दोबारा नहीं होता वो तीसरी बार फिर आता है और फिर उसका क्लियर हो जाता है। जिसको जॉब चाहिए होती है वो तो मेहनत करेगा ना भाई। आप सोचोगे घर पे बैठे बैठे जॉब मिल जाए तो नहीं हो पाएगा भाई, मैंने भी टेस्ट दिए, सबने टेस्ट दिए होते हैं, ठीक है। और बहुत लोग तो बोलते हैं भैया किसी तरह ले दा के करा दो तो भाई ले दा के नहीं होता है, ठीक है। सबको मेहनत करनी पड़ती है और अगर जो आपको चाहिए तो आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, ठीक है। नोट्स आप में अगर चाहते हैं वर्सन के तो आप वर्सन की वीडियो जाकर देखो, आपको प्रोसेस पता लग जाएगा। इंटरव्यू में अगर दिक्कत आएगी तो इंटरव्यू क्वेश्चन भी काफ़ी बता रखे हैं और हेल्प भी कर रखी है, टिप्स भी दे रखी है, तो उसकी वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर जानना चाहते हो कि व्लॉग में मतलब कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं, वो तो आप जाके उसका व्लॉग देख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने सब समझा दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है आपने, डेली दो टॉपिक उठाने हैं, उन 2 टॉपिक पे 300 से 400 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। उसको लिखने के बाद उसको गो थ्रू करना है, पूरा पढ़ना है अच्छे से, जहाँ लगे गड़बड़ है उसको गूगल पे डालो, उसकी हिंदी ट्रांसलेट करो, फिर पढ़ो। अगर हिंदी गलत निकलती है तो मतलब लाइन गलत है, फिर उसको चेंज करो, ठीक है। अपनी हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उनको रटो और एक पूरा पैराग्राफ बनाओ। ये सब करो और ये 1 हफ्ते तक करो बढ़िया तरीके से, ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह सब हटा दो। 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया से, तो आप जब 8वें दिन जाओगे अपने कंपनी में एमकेट देने के लिए, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 20% गलती करने वाले बच्चे होगे तो आप 10% करोगे, और अगर 10% वाले होगे तो 5% करोगे, ठीक है। तो विश्वास रखो, मेहनत करो और चक दे पट्टे, ठीक है ना भाई। और वीडियोज़ आपको अगर देखनी हो तो और वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, व्लॉग्स वगैरह तुम्हारा भाई बनाता रहता है। और ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो यार, आप लोग बहुत प्यार करते हो वीडियोज़ को, मेरे को पता है, उसके लिए दिल से आपका थैंक यू है। और बहुत आगे जाना है अभी, ठीक है। ऐसी हेल्प करता रहता हूँ मैं लोगों की। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, कहीं दूसरी जॉब वगैरह करूँ, तो जहाँ भी जाऊँगा, जिस कंपनी में जाऊँगा, ऐसे आपको मैं टूर देता रहूँगा, जिससे कि जो है बेरोज़गार बच्चे हैं उनकी जॉब लग सके, ठीक है। मैं भी बेरोज़गार था भाई, कभी सारे बेरोज़गार होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो। बहुत दूर दूर से मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई बिहार से है कोई, कोई अपना पहाड़ी इलाके से है, देहरादून से है, कोई कहीं से है, कोई कानपुर से है, कोई कोलकाता से है, बेंगलोर से है, काफ़ी लोगों के आते हैं डीएम मेरे पास, और मैं उनको समझाता भी हूँ, नोट्स भी देता हूँ। तो ठीक है, सबको जॉब चाहिए तो आप मेहनत करो, विश्वास रखो, होएगा। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस आप डेली करो 7 दिन तक, ठीक है। क्या मतलब है, 7 दिन तक 2 टॉपिक पे 300 से 400 वर्ड में हम टॉपिक लिखेंगे, मतलब पैराग्राफ लिखेंगे, और ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डीएम कर दो जिसको भी रेफर होना है जॉब के लिए। सिर्फ अभी ग्रेजुएट से डीएम करना, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग अभी नहीं चल रही है। मैं हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक वीडियो डालता रहता हूँ कंसेंट्रिक्स की, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि मतलब हायरिंग अभी क्या चल रही है, अंडर ग्रेजुएट की चल रही है या फिर ग्रेजुएट्स की चल रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएट्स की ही हायरिंग चल रही है, अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग अभी नहीं चल रही। तो अगली वीडियो के लिए वेट करो, अगली वीडियो को देखना, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से पता करके अपने मैनेजर वगैरह से, या फिर ऑफिस में जाने वाला हूँ मैं अभी, तो वहाँ जाके आपको पता करके बताऊंगा कि अभी जो है अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग कभी स्टार्ट होगी, ठीक। तो कंसेंट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है मेरी,
यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं कंसेंट्रिक्स की। और सब पे लाइक करके शेयर कर देना यार, भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, टाइम निकाल के आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स वगैरह, वहाँ मेरे को पूछने पड़ते हैं ऑफिस में जाके, भाई क्या चल रहा है, किस पे आपका टेस्ट ले रहे हो, किस पे नहीं ले रहे हो। तभी मैं वहाँ से जाके चीज़ें निकाल के चोरी करके आपको देता हूँ ट्रिक्स, ताकि आप भी क्लियर कर पाओ। तो भाई को भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।